कुरुक्षेत्र एक ऐसी पवित्र धरती जहां इतिहास और आस्था का संगम होता है। धर्म क्षेत्र कहलाने वाली इस धरती ने महाभारत के युद्ध को भी देखा है। ये वही धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और महाभारत का महायुद्ध लड़कर सत्य और धर्म की जीत हुई थी। यहाँ की हर जगह एक ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक है। ब्रह्म सरोवर की पवित्रता, ज्योतिषा तीर्थ की ज्ञान की रोशनी, विषम कुंड का बलिदान, देवी के उप मंदिर की शक्ति, सन्निहित सरोवर का मोक्ष और इस्कॉन मंदिर की भक्ति, इन सब जगहों पर आत्मा को दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक घूमने की जगह ही नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और आध्यात्मिकता का एक अनुभव है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जगजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा वेले। आज दोस्तों मैं आया हूं कुरुक्षेत्र, जिसको कि धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी नगरी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज मैं यहाँ के कुछ फेमस ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करूंगा और सबसे पहले मैं पहुंचा हूं ब्रह्म सरोवर, एक ऐसा स्थान जो कि एक सरोवर ही नहीं है बल्कि पुराने इतिहास और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता सबूत है। कहते हैं कि भगवान श्री ब्रह्मा ने यहीं से सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी और यहीं इसी स्थान ब्रह्म सरोवर पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। तो आगे चलकर हम ब्रह्म सरोवर के इतिहास के बारे में और भी बारीकी से जानेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ इस अनोखे सफर पर और ब्रह्म सरोवर की खूबसूरती और पवित्रता का आनंद लीजिए। लेकिन आगे चलने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो। तो अभी मैं उत्तरी द्वार से एंट्री कर रहा हूँ। वैसे इस सरोवर के चारों तरफ एंट्री गेट बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही गेट है। अगर आप अपना व्हीकल लेकर आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही कार पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ से रेलवे स्टेशन केवल 3.5 किलोमीटर और पिपली बस स्टैंड केवल 9 या 10 किलोमीटर ही दूर है और दोनों जगह से आपको ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा मिल जाएगा जो 20 से 30 रुपए में आपको यहाँ पर छोड़ देगा। तो दोस्तों ये है हमारा पवित्र और विशाल ब्रह्म सरोवर। आप इस सरोवर की विशालता का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरोवर एशिया का मैन मेड यानी कि मानव निर्मित सबसे बड़ा सरोवर है। इस सरोवर की लंबाई दोस्तों 3600 फीट, चौड़ाई 1500 फीट और गहराई 45 फीट है। और अगर हम इसके एक चक्कर की बात करें यानी कि टोटल परिधि की बात करें तो लगभग 3.5 किलोमीटर में इसका एक चक्कर पूरा होता है। और सामने आप देख सकते हैं सर्वेश्वर महादेव जी का एक प्राचीन मंदिर है। ब्रह्म सरोवर का इतिहास दोस्तों सदियों पुराना है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की शुरुआत कुरुक्षेत्र से ही की थी और सृष्टि रचने से पहले यहीं इसी स्थान पर ब्रह्म सरोवर पर एक विशाल यज्ञ किया था। इसके अलावा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की मौजूदगी भी इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के आखिरी क्षणों में दुर्योधन यहीं ब्रह्म सरोवर में आकर ही छिप गया था। इस सरोवर के चारों तरफ महाभारत के पात्रों के नाम से घाट बने हुए हैं, जैसे कुंती घाट, अर्जुन घाट, द्रौपदी घाट वगैरह वगैरह। इस सरोवर की सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय आरती की जाती है और सूर्यास्त की आरती तो देखने वाली होती है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय किया गया स्नान हजारों अश्वमेघ यज्ञ करवाने के बराबर का फल देता है। गीता जयंती के अवसर पर हर साल यहाँ इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि दिसंबर के महीने में होता है। इस बार के गीता जयंती महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहीं ब्रह्म सरोवर पर किया जाएगा। देश विदेश से सभी कलाकार यहाँ आएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा सरस मेला, क्राफ्ट मेला, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा और फेमस कलाकार भी यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो आप गीता जयंती महोत्सव को देखने जरूर आना। ब्रह्म सरोवर परिसर में ही कई मंदिर हैं, जिसमें से एक है सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर में जाने के लिए ये एक छोटा सा पुल बनाया गया है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं।
वैसे दोस्तों यहाँ पे चप्पे चप्पे पे लिखा है कि फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करा रहा हूँ। इसी मंदिर में श्री गरुड़ नारायण जी का भी मंदिर बना हुआ है। आइए अब आपको ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बने एक आइलैंड पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर बाकी के मंदिर और एक विशाल रथ बना हुआ है। तो जिस गेट से हमने एंट्री की थी उसी गेट से आगे चलकर ये आइलैंड आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों विशाल रथ, जो कि महाभारत के युद्ध की याद दिलाता है। आप देख सकते हैं कि अर्जुन अपना गांडीव लेकर रथ पर विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर रथ को चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि रथ के छत्र पर हनुमान जी बैठे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी महाभारत के युद्ध के समय रथ पर विराजमान थे। वैसे इस रथ की विशालता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय का माहौल कैसा रहा होगा। युद्ध के समय की एक गाथा भी दोस्तों मैं आपको सुना देता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण गांधारी माता को मिलने गए। तब गांधारी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप तो साक्षात भगवान हैं, आप तो इस युद्ध को रुकवा सकते थे। तब गांधारी माता ने श्री कृष्ण से नाराज होकर उनको श्राप दिया कि जैसे कौरवों का वंश समाप्त हुआ है, वैसे ही आपका भी वंश समाप्त हो जाएगा। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण गांधारी माता को हाथ जोड़कर बाहर निकल रहे थे, तो रास्ते में उन्हें दुर्योधन मिले, जो कि नग्न अवस्था में अपनी माता को मिलने जा रहे थे। क्योंकि गांधारी माता ने दुर्योधन से कह रखा था कि जब भी मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूं तो तुम मुझे उसी भेष में मिलना जिस भेष में तुम्हारा जन्म हुआ था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम एक नवजात शिशु थे, लेकिन अब तुम जवान हो चुकी हो और इस समय इस अवस्था में माता के सामने नग्न जाना ठीक नहीं है। तब दुर्योधन ने क्या किया कि बाकी सब तो नग्न रह गया, लेकिन उन्हें अपनी जंघा पर केले के कुछ पत्ते बांध लिए। और जैसे ही गांधारी माता ने दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का बाकी सारा शरीर वज्र का हो गया, सिर्फ जो जंघा थी वो कमजोर रह गई। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि जब भीम और दुर्योधन का युद्ध चल रहा था तो भीम ने दुर्योधन की जंघा पर ही वार किया, तब जाके दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। इस रथ के पास ही यहाँ पर भगवान श्री खाटू श्याम का मंदिर भी बना हुआ है और मंदिर के साथ ही यहाँ पर एक प्राचीन पांडव द्रौपदी कूप भी बना हुआ है। कहा जाता है कि दुशासन की मृत्यु के बाद द्रौपदी ने उसके लहू से इसी स्थान पर अपने बाल धोए थे। इस कूप में जाने का रास्ता मंदिर के अंदर से ही है। आइए चलते हैं, श्याम बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर तो अभी बंद है, लेकिन फिर भी हम भगवान श्री खाटू श्याम के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि ये वही स्थान है जहां पहाड़ की चोटी से घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने महाभारत का सारा युद्ध देखा था। उनका सर कटा हुआ था और कटे हुए सर से ही उन्होंने पूरा युद्ध देखा। बाद में उनके बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया और कहा था कि कलयुग में खाटू श्याम ही हारे का सहारा बनेंगे। मंदिर के लेफ्ट साइड से ही द्रौपदी कूप के लिए रास्ता जाता है। आइए वहां भी चलते हैं। तो दोस्तों जब भी आप नीचे आए तो यहाँ थोड़ा ध्यान से आइएगा, क्योंकि यहाँ 2 सीढ़ियों की एक सीढ़ी बना रखी है, जिसकी वजह से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो दोस्तों ये रहा द्रौपदी कूप। थोड़ा छोटा सा ही है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और खाटू श्याम मंदिर से बाहर आते ही सामने पूर्व मुखी श्री राम दरबार और श्री हनुमान मंदिर है। तो आइए चलिए वहां भी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले श्री राम का मंदिर है और साथ में ही हनुमान जी का मंदिर भी है। और सामने आप वो जो मंदिर देख रहे हैं वो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। दोस्तों ब्रह्म सरोवर परिसर में एक और मंदिर है जिसका नाम है कात्यायनी देवी मंदिर। ये मंदिर माँ कात्यायनी देवी को समर्पित है, जो नव दुर्गा के रूपों में से एक है और जिन्हें महिषासुर को मारने के लिए अवतरित माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ कात्यायनी की पूजा करने से शक्ति, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश का मंदिर है। सामने ही एरो दिया गया है कि आपको मंदिर के लिए राइट साइड में जाना है। और मंदिर में एंट्री करते ही माँ कात्यायनी देवी का मंदिर सामने आप देख सकते हैं। और मंदिर के बाहर प्रांगण में भी श्री हनुमान जी, श्री बगलामुखी और श्री गायत्री माता के मंदिर बने हुए हैं। आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। सच में मंदिर के दर्शन करके आनंद आ गया। ये जो सामने दोस्तों आप पूजा साल देख रहे हो, यहीं पर दोनों समय आरती होती है। अगर समय लगा तो आपको आरती भी जरूर दिखाएंगे।
तो दोस्तों, ब्रह्म सरोवर के इस दिव्य और शांत वातावरण में हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। ये सिर्फ एक सरोवर ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास, आस्था और संस्कृति का एक अमर प्रतीक है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे मन को एक अनजानी शांति मिल गई हो, जैसे हम अपने अधूरे सवालों के जवाब यहाँ पा गए हों। इस पवित्र सरोवर की हर एक बूंद भगवान ब्रह्मा के सृष्टि रचने की कथा से जुड़ी है और हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा ज्योतिषा तीर्थ, विषम कुंड, मां भद्रकाली मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और अगर समय बचा तो सन्निहित सरोवर के भी दर्शन आपको कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। और आगे की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कब आ रहे हैं कुरुक्षेत्र दर्शन करने के लिए। और ये याद रखना कि कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती आपका हमेशा स्वागत करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।